एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राहुल और सीमा नामक दो भाई बहन रहते थे। दोनों हमेशा नई नई जगहों की खोज करने और रोमांचक कहानियां सुनने के शौकीन थे। एक दिन बारिश के मौसम में दोनों ने फैसला किया कि वे गांव के पास वाले घने वर्षा वन की खोज करने जाएंगे। राहुल ने सीमा से कहा, सीमा, इस जंगल में बहुत सारी रहस्यमयी चीजें हो सकती हैं। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। सीमा ने थोड़ी घबराते हुए कहा, ठीक है भैया, मैं आपके साथ हूँ। दोनों ने अपनी छतरियां उठाईं और वर्षा वन की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, बारिश तेज होती गई और जंगल का माहौल और भी रहस्यमयी होता गया। पेड़ों की पत्तियां बारिश की बूंदों से भीगी हुई थीं और चारों ओर हरी भरी घास फैली हुई थी। अचानक राहुल और सीमा ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वह आवाज़ जैसे किसी जानवर के रोने की तरह थी। सीमा ने डरते हुए राहुल का हाथ पकड़ लिया और कहा, भैया, वह आवाज़ क्या थी? राहुल ने धैर्यपूर्वक कहा, डरने की जरूरत नहीं है सीमा, हम बस देखते हैं कि वह आवाज़ कहाँ से आ रही है। वे आवाज़ की दिशा में बढ़ते गए और जल्द ही उन्होंने देखा कि एक छोटा सा खरगोश एक जाल में फंसा हुआ था। वह मदद के लिए रो रहा था। राहुल ने कहा, सीमा, हमें इसे बचाना होगा, ये हमारी मदद की पुकार है। सीमा ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, हाँ भैया, हमें इसे बचाना चाहिए। राहुल ने अपने बैग से एक छोटा चाकू निकाला और सावधानीपूर्वक जाल को काटकर खरगोश को आज़ाद कर दिया। खरगोश ने खुशी से कूदते हुए राहुल और सीमा का धन्यवाद किया और जंगल में खो गया। राहुल ने सीमा से कहा, देखा सीमा, हमें हमेशा दयालु और साहसी होना चाहिए। इस जंगल में भी हमने किसी की मदद की और उसका भला किया। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भैया, अब मैं समझ गई। हम हमेशा एक दूसरे का और दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। दोनों भाई बहन खुशी खुशी घर लौटे। उन्होंने अपने माता पिता को अपनी रोमांचक और नैतिकतापूर्ण कहानी सुनाई। उस दिन के बाद राहुल और सीमा ने सीखा कि डर का सामना करने और दूसरों की मदद करने से ही सच्ची बहादुरी और अच्छाई का पता चलता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही स्थिति कितनी भी डरावनी क्यों न हो। साहस और दया हमें सच्चे नायक बनाते हैं।